हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल IQ क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं IUPAC नेमिंग। देखो, IUPAC नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बेस है, ये बात ध्यान रखना। अगर हमें अपना बेस नहीं मजबूत करेंगे तो हम बिल्कुल भी क्या कहते हैं, हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम आज अपना बेस मजबूत जरूर करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग देखो, थोड़ा सा बच्चों को कम भी समझ आती है क्योंकि थोड़ी सी टिपिकल है, मैं मानता हूँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, लेकिन हम समझाएंगे आपको डेफिनेटली आएगी। और देखो, एक बात मैंने थोड़ा सा गौर किया है कि यूट्यूब पे जितने भी हैं और सब 5 मिनट में 1 मिनट में ट्रिक समझा रहे हैं। कैसे आप 5 मिनट 1 मिनट में ट्रिक समझा सकते हो, जबकि एक एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक एक लेक्चर अगर बहुत ज़्यादा भी तेज खींचा जाए तब भी वो 30 मिनट का है। तो आप 5 मिनट में 1 मिनट में कैसे सीख सकते हो, या फिर आप कैसे दावा कर सकते हो। तो मैं इतना ही कहूँगा भाई, बच्चों के ज़िंदगी के साथ नहीं खेलो और आप भी थोड़ा सा ध्यान दें कि थोड़े से अच्छे ही लेक्चर अफोर्ड करें। हाँ, यहाँ पे लिगेंड की नेमिंग बात करें। देखो, यहाँ पे पहला स्टेप है कि हमको सबसे पहले करनी होती है लिगेंड की नेमिंग। किसकी? सबसे पहले हम लोग को करनी होगी लिगेंड्स की नेमिंग। फिर उसके बाद हम आएंगे सेंट्रल मेटल एटम पे। फिर उसके बाद जो हम लोग करेंगे वो हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ये 3 प्रोसीजर अगर बहुत अच्छे से याद है, समझ लो नेमिंग अभी भी आ गई। क्लियर? अब देखो, पहला स्टेप है लिगेंड। अब लिगेंड हमारे पास कितने टाइप की होती है? या तो एक एनायनिक होता है, या तो हमारे पास कैटायनिक होता है, या तो हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक, अब इन सब की भी नेमिंग किस पे डिपेंड करती है? पहले डिपेंड करेगी एनायनिक पे। एनायनिक पे कैसे डिपेंड करेगी? देखो, जो हमारे नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं, जैसे हमारे नेगेटिव कंपाउंड्स देख लेते हैं, जैसे हमारा फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड, एसीटेट, ये सब हमारे क्या है? नेगेटिव लिगेंड्स, मतलब नेगेटिव कंपाउंड्स हैं। अगर उन्हीं को चीज हम इसमें ले लें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो एज ए लिगेंड इनको वर्ड बोला जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोक्साइड, आखिरी में इनके कौन सा वर्ड आ रहा है? ई वर्ड आ रहा है। आखिरी में इनके कौन सा वर्ड आ रहा है? ई वर्ड आ रहा है। अब बस खाली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ने क्या कहा है कि आप इन ई को आखिरी में ना लेकर के आप सिर्फ और सिर्फ इनको किससे रिप्लेस कर दीजिए? ओ से। इनको यहाँ पे किससे आपको रिप्लेस करना है? ओ से रिप्लेस करना है। कैसे? जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्लोराइड है, ये रिप्लेस हो गया ओ से, तो क्या बन जाएगा? क्लोराइडो। क्या बन जाएगा? क्लोराइडो। अब शॉर्ट फॉर्म है ना, तो मैंने इसका नेम ले लिया क्लोरो। इसका शॉर्ट फॉर्म है, भाई दुनिया में शॉर्ट फॉर्म भी आजकल काफी चलते हैं, तो इसका मैंने क्या ले लिया? क्लोरो। जैसे हमारा फेसबुक नहीं है, पूरा फेसबुक लिखते हैं, जैसे हमारा ये पूरा रहा फेसबुक और ये रहा हमारा FB। क्लियर? आगे देखते हैं। तो सिंपली जैसे हमारे पास ब्रोमाइड, हाइड्रोक्साइड, अमाइड, साइनाइड एंड एसीटेट, ये सब हमारे क्या है? नेगेटिव लिगेंड्स, जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज वो नेगेटिव लिगेंड। तो ब्रोमो, हाइड्रोक्सो, अमीडो, या फिर हम लिख सकते हैं क्या कहते हैं, साइनो, साइनाइडो और एसीटेटो। समझ आ रहा है ना? जितने भी हमारे नेगेटिव लिगेंड्स हैं, सबके आखिरी से ई को रिप्लेस करिए एंड ओ को ऐड करिए। समझ आया ना? ठीक। देखो, यहाँ ध्यान से समझना, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे अपनी यहीं पे फोकस खो देते हैं, लेकिन आपको नहीं खोना है, क्योंकि आपको नंबर लाने हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रल लिगेंड की। देखो, हमारे सिलेबस में कुछ ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, तो मैंने सारे लिख दिए हैं। अगर 1-2 भी छूट गए हो तो ऐसा नहीं है, फिलहाल कुछ छूटे होंगे, आप लोग भी कंपेयर कर सकते हैं। तो न्यूट्रल लिगेंड है। अब न्यूट्रल लिगेंड के लिए उनका एक नेम फिक्स है, और यही हमारे पास इतने ही न्यूट्रल लिगेंड है। जैसे हम लोग H2O हम बोलते हैं ना, एक्वस, तो बस उसी का नेम यहाँ पे चेंज हो गया एक्वा में। CO हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, यहाँ पे क्या है? कार्बोनिल। क्या है? कार्बोनिल। NO क्या है? नाइट्रोसिल। NO क्या है? नाइट्रोसिल। NH3 क्या है? अमोनिया होता था ना, ये वर्ड हो गया अमीन। क्या हो गया? अमीन। और NO2 क्या है? नाइट्राइल। NO2 क्या है? नाइट्राइल। ध्यान रखना, इसमें और इसमें, इसको हम लोग बोल रहे हैं नाइट्रोसिल और इसको हम लोग बोल रहे हैं नाइट्राइल। क्लियर? ठीक, हम लोग ने पॉजिटिव नेगेटिव देख लिया है, न्यूट्रल देख लिया, अब पॉजिटिव भी देख लेते हैं। अब एक बार बताओ, पॉजिटिव जैसे हमारे पास क्या था? सोडियम, Na क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना, एक वैलेंसी के साथ, तो ये हमारे पास क्या होगा? सोडियम। इसके आखिरी में क्या आ रहा है? IUM। Be2 प्लस बेरिलियम, Ca2 प्लस कैल्शियम, K प्लस पोटेशियम, Al3 प्लस एल्यूमिनियम, Mg2 प्लस मैग्नीशियम। तो जितने भी हमारे पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायनिक हैं एक तरह से, उनके आखिरी में क्या आ रहा है? IUM। क्या आ रहा है? IUM। तो हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि उसके सफिक्स में क्या जोड़ देना है? IUM। देखो, NO2 क्या था हमारा? अभी हम लोग ने NO2 देखा, तो ऊपर क्या था? नाइट्राइल। यहाँ पे NO2 प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइट्रोनियम। क्या हो जाएगा? नाइट्रोनियम। आगे देखते हैं। अच्छा,
एक बात ध्यान रखनी है, जो हमारे पास कैटायनिक है वो बहुत ही रेयरली कॉम्प्लेक्स है। कितने हैं? बहुत ही रेयरली, तो बहुत ही जरा से। तो मैंने एक और है हमारे पास, तो मैंने उसको नहीं लिखा। यहाँ पे NH3+ भी हम लोग कर सकते हैं, उसको मैंने नहीं लिखा। NH2 और NH2 ध्यान देना बच्चों, जो हमारा ऑर्गेनिक होता है उसमें NH2 और NH2 इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन। ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूँ, थोड़ा सा इसको ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ऐसे सुनने में तो हमें आ रहा है, हमें समझ आ रहा है, लेकिन जब हम करने बैठेंगे तो थोड़ा सा भूल जाएंगे, इसलिए कॉपी पेन लेके नोट्स भी बनाना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन। अब इसके आखिरी में IUM लगा दिया, हाइड्राजीनियम। NH4+ अमोनियम। अब यहाँ पे H3O+ हो जाता तो क्या हो जाता? हाइड्रोनियम। समझदार तो हो या? ठीक। अब नेमिंग हम लोग ने लिगेंड्स की देखी, अब हम लोग देखते हैं सेंट्रल मेटल एटम, क्योंकि हमारे पास क्या था? लिगेंड था, सेंट्रल मेटल एटम था और ऑक्सीडेशन स्टेट था। सेंट्रल मेटल एटम डिपेंड्स ऑन कैटायनिक और एनायनिक लिगेंड्स। यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड्स भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई दुख की बात नहीं है। खैर, हमारे जैसे मेटल्स हैं कुछ। अच्छा, मेटल एक बात ध्यान दो, हम लोग इनमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हम लोग मेटल्स ले रहे थे वो हमारे कौन से थे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से थे? हमारे पास जितने भी थे वो सब हमारे पास थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एक बात अगर मैं कहूँगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स है तो मुझे इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की भी जरूरत पड़ेगी, इनके मुझे एटॉमिक नंबर्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप लोग ने अगर मेरा डी ब्लॉक वाला अगर लेक्चर नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे सर्च करके डी ब्लॉक बाय IQ क्लासेस या बाय प्रत्युष सर आप लोग देख सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं Fe। Fe क्या होता है हमारा? आयरन। हाँ होता है। Ag क्या होता है? गोल्ड। Pb लेड। Sn हमारा टीन। Ag हमारा क्या होता है? सिल्वर होता है। ये बात तो हमें पता है सर, आप आगे बताइए। आगे हम लोग को ये जानना है कि हमारे पास जो कैटायन होगा उसमें उसका जो जनरल नेम है, जिस नेम से हम लोग जानते हैं वो एज इट इज ही उसको रख देंगे। उसमें उसका जो जनरल नेम है, जो एज इट इज नेम है, उसको वही बुलाएंगे। Au को हम लोग गोल्ड बुलाते हैं, गोल्ड बुलाएंगे। Pb को लेड बुलाते हैं, लेड बुलाएंगे। Sn को टीन में बुलाते हैं और Ag को सिल्वर बुलाते हैं। लेकिन ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए है, ये बात ध्यान रखना। अगर कैटायन दे रखा हुआ है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? मेरे पास एक स्फीयर होगा, वो हमारे पास पूरा का पूरा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, यानी उसके बाहर नेगेटिव आएगा। उसके बाहर क्या आएगा? नेगेटिव। उसके बाहर क्या आएगा? नेगेटिव, यानी एनाइन आएगा। क्लियर? मतलब मेरे पास जो कंपाउंड है वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। जो कंपाउंड है वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। अच्छा, एक बात बताओ, हमको IUPAC ने तो मजबूर कर रखा है ना यार, कि वो हमको सबसे पहले पॉजिटिव की नेमिंग देगा फिर नेगेटिव की नेमिंग देगा। ये IUPAC ने हमें मजबूर कर दिया है, क्योंकि हमारा नेम भी क्या है? जैसे मेरा नेम क्या है? प्रत्युष श्रीवास्तव, तो प्रत्युष पहले आएगा, श्रीवास्तव बाद में आएगा। इसीलिए पॉजिटिव की नेमिंग पहले होगी और हमारी नेगेटिव नेमिंग क्या होगी? बाद में। जैसे हम लोग NaCl एकदम कॉमन एग्जांपल दे सकते, सोडियम पॉजिटिव, क्लोराइड माइनस, यानी बाद में। तो वैसे ही यहाँ पे अब अगर वही नेमिंग बच्चों, अगर वही चीज नेमिंग अगर नेगेटिव में है, अगर वही नेमिंग किसमें है? नेगेटिव में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? उसका जो भी लैटिन नेम है ना वो हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देंगे। जैसे आयरन क्या होता है? Fe मतलब फेरेट। Au क्या होता है? गोल्ड, यानी ऑरेट। लेड क्या होता है? Pb, यानी प्लम्बम। होता क्या है? प्लम्बम। लेकिन यहाँ पे आखिरी में नेगेटिव है, इसीलिए यहाँ पे क्या लग रहा है? 8 लग रहा है। Sn क्या है? टिन, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टेनेट। Ag क्या है? सिल्वर, तो अर्जेंटेट। समझ रहे हो ना? आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ नेमिंग रूल्स के बारे में जानते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने अभी लेक्चर स्टार्टिंग में बताया था। कैटायन रिटन फर्स्ट, अभी हम लोग को पता चला। फर्स्ट नेमिंग हम लोग किसकी करेंगे? लिगेंड की, बट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किसमें? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मान लो मेरे पास 2 लिगेंड है, एक Cl है और एक Br है। ये रहा Cl2, ये रहा Br2, मुझे ऐसे दिया हुआ है। तो पहले मैं क्या लिखूंगा? डाइक्लोरो। अच्छा, एक बार अगर एक नेमिंग में अगर डाई वर्ड यूज हो जाता है तो फिर दूसरे डाई को हम नहीं लिखते, फिर हम लिखते हैं बिस। फिर इसके अंदर हम लोग लिखेंगे ब्रोमो। समझ आ रहा है ना? ठीक। खैर वो तो अभी हम लोग आगे देखेंगे, उतना परेशान होने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। सेकंड नेमिंग हमारी क्या होती है? सेंट्रल मेटल एटम। ठीक। थर्ड नेमिंग हमारी क्या होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट, बट इन रोमन नंबर। जैसे ये रहा हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। मोस्टली जो बहुत ज्यादा रहेगी वो थर्ड फोर्थ तक रहेगी, इससे ज्यादा मिलेगी भी नहीं। हाँ, अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा था ना डाई है और अगर बिस है, तो ये सब क्या है? ये सब हमारे हैं कि इन केस ऑफ मोर देन 1 लिगेंड आ जाए। इन केस क्या है कि मोर देन हमारे पास क्या आ जाए? 1 लिगेंड आ जाए। अब अगर मोर देन 1 लिगेंड आ गए तब हम क्या करेंगे? देखो, अगर मोनोडेंटेट है, अगर मेरे पास मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं
तो मैं उसके लिए डाई यूज करूंगा, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। जैसे हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे क्या Fe, ये क्या है Cn माइनस साइनाइड, लेकिन नेम चेंज हो जाएगा साइनाइडो या फिर सियानो, मतलब ये साइनाइडो या फिर सियानो, आप कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर? ठीक है। अब सबसे पहले लिगेंड के नेमिंग कितने हैं? हेक्सा, तो डाई ट्राई पेंटा हेक्सा हेप्टा, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे कितना है? सियानो। अब Fe नेगेटिव है भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है नेगेटिव है। एनायन है, एनायन यानी लैटिन नेम आएगा, लैटिन नेम आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फेरेट। समझ रहे हो ना? हाँ। फिर क्या था हमारा? ऑक्सीडेशन स्टेट। हम लोग किसको ले रहे थे? ऑक्सीडेशन स्टेट को। ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग को निकालना मैंने बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पे बाहर -3 चार्ज, तो अंदर कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये और ये। अगर बाहर आयन लगा हुआ है तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे? आयन। अगर बाहर कोई चार्ज नहीं है तो आखिरी में आयन नहीं लगेगा। आगे देखते हैं। हाँ, हमारे पास ये क्या है? Au। Au हमारे पास क्या होता है? गोल्ड। लेकिन क्या हम लोग गोल्ड लेंगे? नहीं, हम लोग क्या लेंगे? क्योंकि कैसा है? नेगेटिव स्पेयर है। अगर हमारे पास ये नेगेटिव स्पेयर है तो हम लोग क्या लेंगे? टेट्रा क्लोरो ऑरेट 3 आयन। क्योंकि 3 कैसे? अगर हम मान ले इसको x, यहाँ पे प्लस, Cl पे कितना चार्ज होता है? -1 इंटू में 4 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 4, तो x इज इक्वल टू +3। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +3। तो ये वही चीज यहाँ पे तो लिखी हुई है। समझ आया ना? ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है हमारे पास? पॉलीडेंटेट लिगेंड। अगर एक से ज्यादा का हमारे पास लिगेंड आ जाए तब हम क्या करेंगे? तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं बेस, ट्रेस, टेट्राकेस, पेंटाकेस और एटसेट्रा। यहाँ पे वहां नहीं जाना। हाँ, गंदी सोच, यही रहो। हाँ चल, मुझे तो वो यार ठीक गंदी बात। चलो यहाँ पे आ जाते हैं वापस से। हाँ, यहाँ पे क्या है मेरे पास? जैसे ध्यान दो, एक से ज्यादा लिगेंड्स है, यानी हमारे पास Cl2 है और En2 है। अगर मोनोडेंटेट होता तो हम लोग बाई ट्राई टेट्रा यूज कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक हमारे पास मोनोडेंटेट है और एक हमारे पास बाईडेंटेट। सर बाईडेंटेट आपने कैसे कहा? सर ये तो En है, En यानी इथाइलिन डाई अमीन। ये रहा सर हमारे पास इथाइलिन और ये रहा हमारे पास डाई अमीन। देखो कार्बन की 4 वैलेंसी है ना, 2 2 4। ठीक, तो इसके पास कितनी डोनर साइड्स हैं? 2 डोनर साइड्स हैं। क्लियर? तो अब ये कितने हैं? 2 हैं, तो यानी कितने हो जाएंगे? 4। कितने हो जाएंगे? 4। तो इसीलिए तो पहले हम लोग किसको नेमिंग करेंगे? लिगेंड की, बट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो डाइक्लोरो पहले आ गया, फिर इथेन 1,2 डायमीन, इथाइलिन डाई अमीन को ही मैं लिख सकता हूँ इथेन 1,2 डायमीन। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? कोबाल्ट। सर ये तो पॉजिटिव में है क्योंकि इसके बाहर कोई चार्ज ही नहीं है, तो मैं इसको क्या मान लिया? कोबाल्ट। और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +3। आगे देखते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा बस ध्यान रखने वाली बात है, अच्छे से लिगेंड्स की प्रैक्टिस करना तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो जल्दी से। पहला हम लोग के पास क्या दिया हुआ है? अच्छा, ये मैंने खुद यहाँ पे लिख दिया है सबसे पहले कि हमारे पास क्या है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्या है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम का नेम है वो एज इट इज ही रहेगा। आप लोग को चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले किसकी नेमिंग? L की, फिर C की, फिर O की। अच्छा, यहां से ध्यान दो, हम लोग कहाँ रहते हैं? लखनऊ में ना, तो हम लोग का क्या है? LKO, तो बस उसी से रिप्लेस कर दो यार, इससे याद रहेगा। अभी एक ताजा ट्रिक बन गई। खैर वो सब तो बात की बात है, ये सब फेक चीजें हैं, सब भूल भी जाते हैं बच्चे। सबसे पहले ध्यान रखना है हमेशा लिगेंड। किसकी ध्यान रखना है? लिगेंड की, फिर सेंट्रल मेटल एटम की, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट की। पहले हम लोग मेथड जान लेते हैं, ट्रिक व्रिक तो दसियों भरी पड़ी है यार। लिगेंड, सबसे पहले लिगेंड की नेमिंग। अब लिगेंड यहाँ पे क्या है? NH3 यानी अमीन। क्या है? अमीन। तो यहाँ पे क्या है? कितने हैं? 4। तो 4 क्या हो जाएगा? टेट्रा। अच्छा, बीच में नेमिंग में एक भी गैप नहीं देना है, एक भी गैप नहीं देना है। तो टेट्रा अमीन। फिर उसके बाद हम लोग किसकी नेमिंग करते थे? सेंट्रल मेटल एटम यानी क्या है? कॉपर। क्या है? Cu क्या है हमारे पास? कॉपर। फिर उसके बाद हम लोग किसकी नेमिंग करते थे? ऑक्सीडेशन स्टेट की। किसकी? ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? अच्छा, अमीन क्या है हमारे पास? न्यूट्रल। तो बाहर कितना है? H2-, तो अंदर कितना हो जाएगा? H2+, तो यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। अब बाहर क्या है? सल्फेट, तो मैं लिख देता हूँ सल्फेट।
कोई भी डाउट यहां तक? बिल्कुल भी नहीं। अब यहां पे देखते हैं, अब यहां पे अमीन मेरे पास कितने हैं? 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा? डाई अमीन। अब सब उसके बाद किसकी नेमिंग? सेंट्रल मेटल एटम की। तो Ag क्या है हमारे पास? सिल्वर, तो एज इट इज लिख दो सिल्वर। ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, ये हमारे पास अमीन क्या होता है? न्यूट्रल, तो बाहर -1, अंदर क्या हो जाएगा? +1, तो अंदर कितना हो जाएगा? 1, बाहर क्या हो जाएगा? क्लोराइड। कोई भी डाउट यहां तक? बिल्कुल भी नहीं। अब ये पास हमारे पास H2 क्या था? एक्वा। H2 क्या था? एक्वा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? एक्वा। लेकिन कितने हैं? 6, तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूं? हेक्सा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेक्सा। अब क्या आ जाएगा? एक्वा, हेक्सा, AQUA, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Fe क्या है? आयरन, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? आयरन। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है? बाहर कितना है? -3, अंदर कितना हो जाएगा? +3, क्योंकि ये तो हमारा क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। ये हमारे पास क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? +3, यानी रोमन नंबर्स में बाहर क्या है हमारे पास? क्लोराइड। कितने क्लोराइड है हमें फर्क कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद नहीं देखना है। फिर NH3 अमीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेक्सा अमीन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -3, तो यहाँ पे आ जाएगा +3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। और मुझे उम्मीद है आप मुझसे तेज कर पा रहे हो। अब आगे देखते हैं, कंपाउंड को भी जल्दी से देख लेते हैं। अब इस कंपाउंड में क्या दे रखा है? एक बात यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे क्या है? मोर देन 1 लिगेंड्स। अगर मोर देन 1 लिगेंड है तो यानी यहाँ पे क्या होगा? अल्फाबेटिकली ऑर्डर होगा। क्या होगा? अल्फाबेटिकली ऑर्डर होगा। अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर के लिए हम लोग क्या कर रहे थे? यहाँ पे जैसे अमीन है तो यानी A पहले आएगा, उसके बाद क्लोराइड, और उसके बाद क्या है? नाइट्रो। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखते हैं कितने अमीन है? टेट्रा, तो टेट्रा क्या है? अमीन। अरे तो ज्यादा ही एम हो गए ना। टेट्रा अमीन। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? क्लोरिडो, लिख देते हैं वो भी। उसके बाद क्या आएगा? नाइट्रो, वो भी लिख देते हैं। अब कह रहे तो सर सब लिख देते हैं आज हम। और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दे रखी हुई है? +3। यहाँ पे कितनी दे रखी है? +3। अब ClO4- ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है पर क्लोरेट। क्या होता है? पर क्लोरेट। तो ऐसे भी कुछ नाम दे सकता है, तो आप लोग को अगर थोड़ी सी ध्यान हो या याद हो तो आप लोग ऐसे भी इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर नहीं याद होगा तो फंस जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है? अब यहाँ पे एक बात ध्यान दो, ये हमारे पास क्या है? EN का होल ट्वाइस। पहली बात इथाइलिन डाई अमीन, इसके नेम में ही डाई आ रहा है, ऑलरेडी 3 बार दे रखा हुआ, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? ट्रिस। मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा? ट्रिस। फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा EN का फॉर्मूला क्या होता है? इथाइलिन डाई अमीन, इथाइलिन डाई अमीन, इसको बंद कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा हुआ है? सेंट्रल मेटल एटम क्या है? क्रोमियम, तो एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्रोमियम। अरे CHROMIUM, क्लियर। अब उसके बाद हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दे रखी हुई है? अच्छा, बाहर कितना है? -3, तो अंदर कितने होने वाला है? +3। ऐसे नहीं देख सकते तो ऐसे देखते हैं। इसके ऊपर एक चार्ज कितना होता है? -2, कितने हैं? तो 3, -6, उधर होके चला जाएगा +6, तो -3 +6 हो जाएगा +3। ऐसे हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया? 3 आ गया। अब 3 के बाहर क्या है? क्लोराइड, तो क्लोराइड लिख देंगे। बस इतना ही करना है। देखो कितनी आसान नेमिंग है। तो आप लोग खाली ध्यान रखना, लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे देखते हैं हम लोग। ये नेमिंग मैं आप लोग के लिए एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूं। मुझे होमवर्क फटाक से जल्दी से कमेंट सेक्शन में करके बताना, मैं वेट कर रहा हूं। चलो अब हम लोग क्या देखते हैं? अब हम लोग देखते हैं एक बार एनायनिक की नेमिंग। किसकी देखते हैं? एनायनिक की नेमिंग देखते हैं। चलो जल्दी देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है? देखो एनायन में क्या है? उसका नेम क्या हो जाएगा? लैटिन नेम में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास के क्या है? पोटेशियम। तो सबसे पहले नेमिंग पॉजिटिव की, हाँ, तो पोटेशियम। और देखो जब हम लोग पहले पॉजिटिव की नेमिंग कर देते हैं तो बीच में अगर हल्का सा भी गैप देना पड़े तो हम लोग दे सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आता। पोटेशियम के बाद क्या है? लिगेंड की नेमिंग। उसके बाद लिगेंड क्या है हमारा? साइनो, यानी कितने हैं? डाई सियानो। उसके बाद किसकी नेमिंग आएगी?
उसके बाद हमारे पास आएगी सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम क्या है? Ag यानी अर्जेंटेट। फिर किसकी नेमिंग? ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे है +1, यहाँ पे है x, यहाँ पे है -2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -2 का +2 यानी -1, x इज इक्वल टू +1। तो यहाँ पे रोमन नंबर में कितना आ जाएगा? 1। कोई भी डाउट नहीं। यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि बाहर पॉजिटिव चल रहा है तो बाहर हाइड्रोजन, बाहर पॉजिटिव चल रहा है तो बाहर पोटेशियम, बाहर पॉजिटिव चल रहा है तो सबसे पहले पॉजिटिव की नेमिंग, फिर पोटेशियम, सबसे पहले पॉजिटिव की नेमिंग तो फिर पोटेशियम। समझ आ रहा है ना कैसे हो रहा है? हाँ, ध्यान रखे रहना, गलती नहीं करना बिल्कुल भी। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? क्लोराइड 4, तो यहाँ पे टेट्रा क्लोरो या फिर क्लोरिडो। फिर उसके बाद Au क्या है? ऑरम यानी ऑरेट। क्या हो जाएगा? ऑरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे रही +1, यहाँ पे है -4, यहाँ पे कितना है? -4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? +3। कैसे? ये रहा +1, ये रहा x, यहाँ पे आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +4 -1, x इज इक्वल टू +3। अब तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को निकालने से अच्छी आ भी गई होगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? +3, लेकिन इन रोमन नंबर्स। अब Ag क्या है हमारा? Ag क्या है हमारा? सिल्वर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर से अर्जेंटेट, तो पोटेशियम लिख दिया है। कितने हैं? टेट्रा फ्लोरो या फिर फ्लोरिडो, फ्लोरो या फिर फ्लोरिडो। तो यहाँ पे कितना है? अर्जेंटेट, तो यहाँ पे लिख देता हूँ अर्जेंटेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इसकी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे है +3 और यहाँ पे कितना है? माइनस चार्ज। यहाँ पे देखते हैं कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे हो जाएगा +3 प्लस x, एक फ्लोरीन पे चार्ज कितना होता है? -1, 4 फ्लोरीन पे कितना होगा? -4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +1, तो यहाँ पे लिख देते हैं रोमन नंबर्स में +1। यहाँ पे देखते हैं पोटेशियम हमने लिख दिया है, कितने हैं? हेक्सा, क्या हो जाएगा? सियानो या फिर साइनाइडो। Fe क्या है? फेरेट, Fe क्या है? फेरेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे अच्छा मुझे +4 दिख रहा था, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे +3 -4 था तो +1 आ गया, यहाँ पे -6 +4 यानी यहाँ पे आ जाएगा +2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन इन रोमन नंबर्स। तो ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें रोमन नंबर्स में आना चाहिए। अब क्या है? पोटेशियम है, ये क्या है? आयोडो यानी आयोडाइडो, आयोडाइड होता है, आयोडाइडो या फिर आयोडो। कितने? 4 हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? टेट्रा, ये क्या हो जाएगा? आयोडाइडो या फिर आयोडो। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? यहाँ पे +2, यहाँ पे -4, यहाँ पे कितना आ जाएगा? +2, तो यहाँ पे लिख देते हैं +2। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये क्या है? सोडियम, लिख देते हैं सोडियम। अब सोडियम के बाद यहाँ पे क्या है? ये क्या है? इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। क्या है? इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। अब मुझे आपको ये कमेंट करके बताना है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। मैं लिख देता हूँ इथाइलिन डाइअमीन एसीटेटो। अब आप लोग को इसको ध्यान रखना है कि इसमें टेट्रा भी आ रहा है और डाई भी आ रहा है, तो बाहर हम लोग क्या यूज करेंगे? बिस, ट्रेस, पेंटाकेस, टेट्राकेस, हम लोग क्या यूज करेंगे? तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और निकिल है तो क्या हो जाएगा? निकलेट। क्या हो जाएगा यहाँ पे? निकलेट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ निकलेट। अरे गलत लिख, क्लियर? यहाँ तो मैंने लिख दिया, लेकिन आखिरी में ई किससे रिप्लेस हो जाएगा? ओ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निकलेटो। क्या हो जाएगा? निकलेटो। अब आप लोग को मुझे यहाँ पे फिल करके बताना है आप लोग को कि यहाँ पे क्या फील होगा। क्लियर? अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना कमेंट करके। अब एक बार अगर कहो तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। डाइअमीन कैसे होता है? इथाइलिन कैसे होता है? ये तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? CH2। इसके साथ क्या लगा होता था? NH2। अब यहाँ पे क्या होगा? इसके दोनों H रिप्लेस हो जाएंगे किससे? एसीटेटो से। किससे? एसीटेटो से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एसीटेटो। यहाँ से इससे क्या जुड़ रहता था? नाइट्रोजन, तो उससे क्या जुड़ जाएंगे? एसीटेटो, यानी CH3COO-। यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? CH3COO-। यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? CH3COO-। यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? CH3COO-। तो 1 2 3 4 5, मतलब 1
1 2 3 4 5 और 6, इसीलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ, हेक्साडेंटेट। क्या बोलता हूँ मैं, हेक्साडेंटेट। तो मैंने आप लोग को सब कुछ बता दिया, सिर्फ आप लोग को यहाँ पे इसकी IUPAC नेमिंग बतानी। तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन बताना एज अ होमवर्क। तो हम लोग ने IUPAC नेमिंग को भी बहुत अच्छे से फिनिश कर दिया है। अब हम लोग आएंगे वार्नर थ्योरी पे, जो कि इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एज अ MCQs फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग किस पे मूव करेंगे, वार्नर थ्योरी पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वार्नर थ्योरी के साथ। बाय बाय।